तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए थे और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने जो सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले बताए थे वो आपको हमेशा रिमेंबर रखने हैं और वो फॉर्मूले हमारे पास क्या है, दो हैं। पहला तो है n/2 और a प्लस एल एस एन का, और एस एन का जो सेकंड फॉर्मूला है वो है n/2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म्स के, आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखते हैं ये क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम करेंगे सॉल्व, देखेंगे इसके अंदर पूछा क्या गया है। ठीक है, काय हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम 116, ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। कहा गया है कि इस एपी के कितने नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो है 116, और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म, यानी कि हमको एल का वैल्यू भी फाइंड करना है। एपी हमारे पास जो गिवन है वो है 25, 22, 19, 25, 22 और 19। इस तरीके से हमारी एपी गिवन है और हमसे कहा गया है कि नंबर ऑफ टर्म बताना है और लास्ट टर्म भी बताना है। इसके जो एस एन का वैल्यू है वो लिखा है 116 है ना। देखो हमको एस एन का वैल्यू दे रखा है कि 116 है, तो हमें ये पहले तो एन भी फाइंड करना है ना। तो एन फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एस एन वाले फॉर्मूले की। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। एस एन का वैल्यू है 116 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू इस एपी से निकालेंगे, जिसको हम यहीं पर निकाल के रख लेते हैं। ए का वैल्यू है यहाँ से 25 और डी का वैल्यू आएगा a2 माइनस a1, यानी कि 22 माइनस 25 करके निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 3। ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे तो देखो क्या आएगा। जब यहाँ पर डी का वैल्यू ए का वैल्यू रखोगे, क्या ए का वैल्यू है हमारे पास 25 को यहाँ रखोगे तो 2 इंटू 25 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 3। ठीक है, इस 2 का वैल्यू करा दो 116 में, तो 116 से कराओगे तो 232 आ जाएगा। इक्वल में क्या है, n है और इसके अंदर क्या लिखा है, ये 25 2 ज़ा 50 माइनस 3 का मल्टीप्लाई n में कराओगे तो माइनस का 3n, माइनस 3 का माइनस 1 में तो प्लस का 3। ठीक है, 50 और 3 ये हो जाएगा 53 और ये है माइनस का 3n और बाहर ये वाला n लिखा हुआ है, यहाँ पर है 232। ठीक है, 232 ये आ गया, n का मल्टीप्लाई दोनों में करा दो तो ये हो गया 53n माइनस का 3n स्क्वायर। दोनों को उठा करके इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 3n, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 232 पहले से ही है, इक्वल में 0 आया। ठीक है, अब देखो इसके करने हैं आपको फैक्टर। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगी तो 3 का मल्टीप्लाई 232 में कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास। देखो 3 का मल्टीप्लाई 232 में कराओगे तो 232 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 696 आया। तो 696 यानी कि बीच वाले 53 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 232 और उनको ऐड करने पर माइनस का 53 आना चाहिए। ठीक है, तो 696 का एलसीएम निकाल लो इस तरीके से 696 का। ठीक है, 2 से करो, 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा और 2 4 जा 8, फिर 2 से कर दो तो 2 8 जा 16, 2 7 जा फिर कितने, फिर 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो ये आ गया 29। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 और 29 ये वाला, ये दोनों ऐसे टर्म्स है जिनका मल्टीप्लाई कराने पर हमें मिलेगा 696 और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 53, लेकिन जब दोनों माइनस के होंगे तब। ठीक है, तो हमें कौन कौन से टर्म लेने हैं, माइनस का 29 और माइनस का 24। इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 232 आएगा और इनको ऐड करोगे तो माइनस का 53 आएगा। तो जब इसको रख के यहाँ पर सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो n का वैल्यू आएगा वो क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर जरा। ठीक है, तो देखो 3n स्क्वायर माइनस 53 की जगह पे रखेंगे माइनस का 29n और माइनस का 24n। ठीक है, और ये लिखा प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कुछ भी कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ n कॉमन है। n कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा 3n, यहाँ पर आएगा 29। इन दोनों में से क्या, पहली बात तो माइनस का साइन कॉमन करो, दूसरी बात कि ऐसा कोई नंबर जिससे दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 आएगा।
अगर हम 8 कॉमन करें तो 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पर आएगा 3n माइनस प्लस माइनस 8 से इसको कट करो तो 8 2 ज़ा 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 16 के बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 7 बचेगा, 72, 8 9 ज़ा 72, तो ये हो गया 29, ठीक है। 3n माइनस 29, 3n माइनस 29, यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट के अंदर आएगा 3n माइनस का 29 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर n माइनस 8, दोनों ही ब्रैकेट को इक्वल 0 करेंगे। हम इस वाले को जब 0 के इक्वल में रखेंगे 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो n का वैल्यू मिलेगा वो आएगा 29 बाई n बाई 3, 29/3। तो क्या n का वैल्यू कभी भी ऐसा हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि n एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जब हम n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से जो n का वैल्यू है वो 8 मिलेगा, और ये एक कंप्लीट नंबर है, इसलिए हम लोग n के इसी वाले वैल्यू को चूज करेंगे अपने आंसर के फॉर्म में, ठीक है। तो n का जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, वो हम 8 वाला लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, n तो हमारा आ गया, इसके अंदर हमको n फाइंड करना था, n आ गया, क्या आया 8 आया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 8, a का वैल्यू है 25 और d का वैल्यू है -3, ठीक है। l के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सारे वैल्यूज बच्चे हमारे पास हैं, रख दो इसमें। तो a का वैल्यू 25 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3, ठीक है। तो 25, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 7 का -3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 21, सब्ट्रैक्ट करोगे 4, तो L का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। लास्ट टर्म हमारे पास है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था, इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व, और ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पर, और देखो कि क्या है इसका आंसर। 8 का जो सेकंड पार्ट है उसमें गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो और जो सेकंड है दोनों ही सेम है, कहा गया था इसमें भी वही, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम 116, तो यहाँ पर भी कहा गया हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसके अंदर जो है इसके 2 आंसर आने वाले हैं, वो भी सही सही, तो हमें बताने हैं कि इसके 2 आंसर क्यों आए, ठीक है। इसका रीजन भी देना, एक्सप्लेन करके बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो देखो कैसे करा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो एपी गिवन है वो क्या है, एपी हमारे पास है 24, 21 और 18, और सम है 78, ठीक है। 24 एपी क्या है, 24, 21 और 18 है, ठीक है। और हमारे पास जो इसका सम है वो है 78, यानी कि एस एन पता है। हमसे कहा गया कि कितने टर्म्स आएंगे, एन का वैल्यू बताना है, एन के डबल आंसर आने वाले हैं, तो डबल आंसर को भी एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें जो जो गिवन है वो लिख लो यहाँ पर। ए का वैल्यू है 24, डी का वैल्यू आएगा 21 माइनस 24 करके, यानी कि -3 आया, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। सारे वैल्यूज पुट कर दो, एस एन का वैल्यू क्या है 78, 78 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3, ठीक है। -3 का अंदर करा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई इधर करा दो 78 में, तो 2 8 16 का 6 कैरी किया 1, और 2 7 14 115, ठीक है, 156 हो गया, इज इक्वल टू n। ये हो गया 24 2 48, -3 का मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो माइनस का 3n प्लस का 3, 48 प्लस 3 ये हो जाएगा 51 माइनस का 3n, यहाँ पर क्या आ गया 156 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली इस n का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 51n माइनस का 3n स्क्वायर, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे 3 5 15, 3 2 6, ये हो गया 52। ये 71 को 3 से करोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। 51 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 17 3 51 होता है, ठीक है। माइनस का यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को।
डिवाइडेड बाय 3, यहाँ लिख भी दे रहा है ना। तो अब इसको सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ, तो यहाँ पर उठा करके इधर ले आएंगे, माइनस एन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एन स्क्वायर, 17n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 52 पहले से ही है। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। इसके दो ऐसे पार्ट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए और उनको ऐड करने पर 17 आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिनको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो 13 4 से 52 होता है। ठीक है, 13 और 4 यानी कि माइनस का 13 माइनस का 4 दो ऐसे पार्ट है जिनको ऐड करने पर माइनस का 7 और इनको मल्टीप्लाई कराने 52 प्लस का आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एन के वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सोल्यूशन तो पूरा ही दिखाना होगा। तो एन स्क्वायर और -17 की जगह पे क्या लिखोगे, 17 की जगह पे लिखेंगे माइनस का 13 माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन करोगे तो n माइनस 13 आएगा, दोनों में से -4 कॉमन करोगे तो n माइनस 13 आएगा, इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर n माइनस 4 आएगा दूसरे ब्रैकेट के अंदर, दोनों को अलग अलग जीरो किया जाएगा तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा 13 और दूसरा वैल्यू मिलेगा 4। ठीक है, ये हमारे दो आंसर आ गए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया था ऑलरेडी कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर हमारे पास आए हैं, तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको जब कभी भी ऐसा होता है कि कभी भी n के दो कंप्लीट, देखो n का वैल्यू क्या है, दो कंप्लीट नंबर आए तो हम किसी एक को हटा तो सकते नहीं है। अगर मान लो ये कंप्लीट नंबर ना होता और ये वाला होता तो हम इसको चूज़ करते, अगर ये ना होता ये वाला होता तो इसको चूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो एक कंप्लीट नंबर आए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने आंसर को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी है। ठीक है, देखो 14 से लेकर 13 तक की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो एक पहले आया 4 और फिर आया 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म है 4 और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर है 13। तो इसका मतलब क्या है, हमारे दो वैल्यू तभी आए हैं जब n, मतलब अगर देखो अगर AP की बात करोगे तो 24 21 18 इस तरीके से AP चल रही, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे ही 5th 6th 17 18 19 20 ऐसे टर्म चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसके जो n का वैल्यू है यहाँ पर 4 और 13 दो ऐसे टर्म हैं जिनके क्या करते हैं, मतलब इनके बीच वाले टर्म्स का जो वैल्यू जो सम होगा अगर वो 0 होगा तभी हमारे पास दो ऐसे आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू को 4 लेकर के S4 फाइंड करते हो, ठीक है S4, तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपको 78 मिलेगा। ठीक है, और n का वैल्यू अगर 13 लेते हो तब अगर फाइंड करते हो S13 तो उसका वैल्यू भी आपको 78 ही मिलेगा। ठीक है, और इसके जो बीच के टर्म्स है उनका वैल्यू 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो आप देखोगे तो 24 21 18 यानी कि सीरीज जो है वो लगातार क्या कर रही, घट रही है, यानी कि वैल्यूज कम होते जा रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगे कुछ नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, इस वजह से जो सम है यानी कि देखो यहाँ पर 4 आ गया, तो यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगा वो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म होगा फिफ्थ टर्म से लेकर के जो 13th टर्म होगा, 13th टर्म का जो सम होगा वो हमारे पास अगर 0 है तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जब हमारे पास फिफ्थ टर्म से लेकर के 13th टर्म का जो वैल्यू है जो सम है वो अगर 0 है देन तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो ऐसे वैल्यूज पॉसिबल हैं n के। ठीक है, अब हमें इसका आंसर किस तरीके से लिखना है वो देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, हमारे पास दो वैल्यूज है तो यहाँ पे लिखोगे बोथ वैल्यूज ऑफ n, बोथ वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, इज आ बोथ वैल्यूज ऑफ n आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, बिकॉज दिस सम, एक सेकेंड देखो ऐसे ना करके हम कैसे लिखेंगे, हमें अपने आंसर को एकदम क्लैरिफाई तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लिखोगे कैसे, बोथ वैल्यूज ऑफ n आर पॉजिटिव, ठीक है,
दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होते तो हम दोनों में से कोई भी ना लेते, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। बोथ वैल्यूज ऑफ n पॉजिटिव आर वैलिड, ठीक है, इसलिए ये क्या होंगे, वैलिड भी होंगे, ठीक है। वी हैव द डबल आंसर। अब हमें बताना वी हैव द डबल आंसर बिकॉज हमारे पास जो डबल आंसर आया है वो किस वजह से आया है, डबल आंसर बिकॉज द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 13th टर्म, ठीक है, टू द 13th टर्म इज जीरो, ठीक है। अभी हमने आपको बताया ना कि क्यों होगा, अगर इसके बीच का टर्म सम जो है वो जीरो होगा देन तभी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो A4 है और जो A13 है उसका वैल्यू हमारे पास, उसका जो सम है वो 78 ही होगा, है ना। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, बिकॉज द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 13th टर्म इज जीरो एज, क्यों, क्योंकि सम टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है, एंड सम टर्म्स आर नेगेटिव, ठीक है। इस वजह से हमने अपने इस तरीके से लिखा है। क्या लिखा हमने, देखो आंसर अपना जस्टिफाई करने के लिए क्या बताया कि बोथ वैल्यूज ऑफ n पॉजिटिव आर वैलिड, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो हैं n के वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ही वैलिड होंगे, ठीक है। और ये कब वैलिड हो सकते हैं, जब हमारे पास, देखो वी हैव द डबल आंसर बिकॉज द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 13th टर्म, क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू 4 है, उसका जो सम है वो 78 आ रहा है, इस वजह से हम कहेंगे इसके बाद वाला टर्म, यानी कि जो टर्म फिफ्थ है इसका, ठीक है, द फिफ्थ टर्म टू द 13th टर्म इज जीरो। हमने क्या कहा, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द 13th टर्म इज जीरो एज सम टर्म्स आर पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इस एपी को ध्यान से देखोगे तो इस एपी का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कहीं लास्ट में जा करके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे जिनका सम जीरो हो जाएगा, इस वजह से जो A4 है और जो A13 है, ठीक है, ये हमारे दोनों ही वैलिड आंसर होंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये वाली लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आप डबल आंसर को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो, ठीक है। जब भी कभी डबल आंसर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, जो आपका वैल्यू पहले आया और जो बाद में आया, ठीक है, तो पहले वाले के जस्ट बाद वाला जो टर्म है वो वहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म्स का सम जीरो होगा, तभी हमारे दो आंसर वैलिड हैं, अदरवाइज वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, इस तरीके से होगा सॉल्व, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9th के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहा गया है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कहा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी हमको गिवन है और A22 इज 149, ठीक है। हमसे ये कहा गया, क्या कहा गया कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, है ना, हमको सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स फाइंड करना है जिसके अंदर डी का वैल्यू है और 20th टर्म का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। देखो S22 फाइंड करना है, A22 गिवन है, ठीक, ये फाइंड करना है। A22 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 149 और डी का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, डी पता है, ए हमको मिलेगा, इसकी हेल्प से इसमें रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है भाई, हमें यहाँ पर तो A22 का वैल्यू पता है, तो जब n की जगह पर 22 रखेंगे तो A22 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 21d, है ना। तो A22 का वैल्यू क्या है 149 है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू है 7 का मल्टीप्लाई जो 21 से करोगे 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 147 और ये है a और प्लस 149, ठीक है। 147 को इधर ले आएंगे तो a का वैल्यू मिलेगा 149 माइनस 147, तो a का वैल्यू आएगा 2, ठीक है। अब क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, d का वैल्यू हमें पता है, तो S22 आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें Sn का वैल्यू क्या पता होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
और हमें क्या बताना है, S22 फाइंड करना है। ठीक है, तो n की जगह पे 22 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 22/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 7 है। यहाँ पर रख देंगे, अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ हो जाएगा 11, 2 2 ज़ा 4 प्लस 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 करोगे तो 147 आएगा। ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 147 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 151 इंटू 11, ये हो जाएगा। करा दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कराने पर जो आंसर आएगा ना वही वैल्यू होगा S22 का। ठीक है, 11 1 ज़ा 11 का 1 कैरी किया 1, 11 5 ज़ा 55, 156, तो 56 का 6 कैरी किया 5, 11 1 ज़ा 11 और 5 16, तो 1661 ये वैल्यू है S22 का। क्वेश्चन नंबर 9 था, इसका आंसर हमारे पास ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्या लिखा है देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा समस्या नहीं होगी, 3 क्वेश्चन है, 2 हम बताएंगे, 1 आपको करना होगा। लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, बेसिक पर डिपेंड है ये। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिक चीज़ें दी गई हैं आपकी, है ना। कहा गया है हमको सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का, है ना, और हमको गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है हमारे पास हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स 14 और 18 है, सेकंड और थर्ड टर्म, यानी कि A2 हमारे पास गिवन है और A3 गिवन है। ठीक है, A2 का वैल्यू क्या गिवन है 14 और इसका है 18, तो 14 और 18 गिवन है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि S51 फाइंड करो, तो अगर हमें A और D के वैल्यू पता हो तो हम किसी भी चीज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। तो A और D के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है ना, क्योंकि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसलिए जो A2 का वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, एंड और क्या हमें गिवन है A3 का वैल्यू गिवन है जो कि है 18। ठीक है, तो A3 का वैल्यू कैसे आएगा, A प्लस 2D करके आएगा, ये आ गया 18। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो माइनस माइनस माइनस, इस A से ये A कैंसिल, D और माइनस का 2D, तो 2D में से D जाएगा तो माइनस का D बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, D का वैल्यू आ गया 4, D का वैल्यू उठा के किसी एक में रख दो दोनों में से। ठीक है, हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का A प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, A प्लस डी इज इक्वल टू 14, डी का वैल्यू यहाँ 4 रखोगे तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 14 माइनस 4 यानी कि A का वैल्यू आएगा 10, A का वैल्यू 10 आ गया। अब हमें फाइंड करना है S51 का वैल्यू। ठीक है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। तो n का वैल्यू क्या है हमारे पास, n का वैल्यू है 51, क्योंकि फाइंड करना है S51 का वैल्यू। ठीक है, तो 51/2 2 इंटू A का वैल्यू क्या निकाला 10 और D का 4 है, तो A का वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4। ठीक है, तो 51/2, 10 2 ज़ा 20, 51 माइनस 1 यानी कि 50, 50 इंटू 4। ठीक है, ये देखो क्या हो गया 51/2 हो गया, ये होगा 200 प्लस 20 यानी कि 220। ठीक है, 2 से कट कर दो तो आएगा 110, तो 51 इंटू 110 इनका करा लो आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 51 और 11 का कराओगे तो 1, ये हो गया 5 1 ज़ा 5 और 1 6, ये आ गया 561, तो ये आ गया 561 और 0। S51 का वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो 10 का फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया है सॉल्व, है ना। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में कहा गया है इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 1
एंड सिक्स्थ टर्म इज -11। देखो A3 दे रखा है, A6 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इस 32 टर्म्स, एस 32 फाइंड करना है। सेम यही जैसा क्वेश्चन फर्स्ट वैसा ही सेम सेकंड है। सेकंड वाला आपको सॉल्व करना है, होमवर्क क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन में थर्ड में कह रहा है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22, 15th टर्म इज 66, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वो हमको वैसे भी फाइंड करना पड़ेगा अगर हमें सम फाइंड करना है तो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द 8th टर्म, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 के अंदर, तो हम ये वाला बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन तीनों ही सेम है, ठीक है। तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड इस वाले क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखो कैसे होगा, आपको क्या गिवन है, फोर्थ टर्म और 15th टर्म का वैल्यू पता है, ठीक है। यानी कि हमें A4 पता है और A15 पता है 22, 66, ठीक है। A4 और A फोर्थ टर्म एंड 15th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। जो फोर्थ टर्म है A4, उसका वैल्यू यहाँ पर क्या है, उसका वैल्यू 22 है, 15 का 66 है, 22, और जो 15th टर्म है उसका वैल्यू है 66, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ S8, है ना, S8 का वैल्यू बताना है। और A और D भी पूछा गया, ये तो हमको वैसे भी निकालने पड़ेंगे, तो जब निकालेंगे तो इनके वैल्यू पे भी आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है वो क्या है, बस दो चीज़ें गिवन है, A4 और A8। तो जो AN का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, इसकी हेल्प से हम A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A+3D, और A4 का वैल्यू क्या है 22 है, 22 इज इक्वल टू A+3D आ गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है ना। और जो सेकंड चीज़ गिवन है वो हमें गिवन है A15, तो A15 को हम लिख सकते हैं A+14D, और A15 का जो वैल्यू है वो है 66, तो 66 इज इक्वल टू A+14D, इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 14 जाएगा तो माइनस का 11D बचेगा, 22 में से 66 जाएगा तो माइनस का 44 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 4 सा 44, डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 4, ठीक है। क्योंकि डी का वैल्यू आ गया है 4, तो इसको उठा करके दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या, A+3D इज इक्वल टू 22, इसके अंदर पुट करेंगे, तो A+3D इज इक्वल टू 22, इसमें डी का वैल्यू यहाँ रखो, तो A+3 इंटू 4 इज इक्वल टू 22 आ गया, 3 4 जा होता है 12, तो A इज इक्वल टू 22 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 12 हो जाएगा माइनस का, सब्ट्रैक्ट करोगे तो A का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। A का वैल्यू 10 है, D का वैल्यू 4 है, अब किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। हमें निकालना है S8 का वैल्यू, एक ही आंसर ये है, एक आंसर ये, क्योंकि हमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी पूछ रहा था तो हमने उसको आंसर लिख दिया। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1 इंटू डी, ठीक है। इसके अंदर हमसे पूछा गया S8 का वैल्यू, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 8, तो 8/2 2 इंटू a का वैल्यू है 10 प्लस 8 - 1 इंटू डी का वैल्यू है 4, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ये आ गया 4, ये हो गया 20, और 7 इंटू 4 तो 28 हो गया, 28 और 20 ये हो गया 48 इंटू 4, मल्टीप्लाई करा दो, 8 4 ज़ा 32, तो 3 कैरी करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 3 192, तो आ गया 192, ये हमारे पास S8 का वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए हमने इसका आपको सोल्यूशन बताया है, वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ही होने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहा गया है। तो क्या है, देखो इसके अंदर कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16th टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा, बस ये आपको मेथड समझना है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखना है, ठीक है। हमें जो जो गिवन है पहले तो हम वो क्वेश्चन सामने लिखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर के अंदर S6 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 36,
S16 का जो वैल्यू है वो है 256, ठीक है। S10 का वैल्यू पूछा गया है ना। सिंपली आपको करना क्या है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर ये जो Sn का वैल्यू है, सबसे पहले S6 के लिए अगर हम देखें तो n का वैल्यू अगर 6 होगा तो ये हो जाएगा 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो S6 का वैल्यू क्या है, 36 है। 36 इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये हो गया 3, 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस ये हो गया 5d, ठीक है। 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। इक्वेशन हो गया ये वाला फर्स्ट, ठीक है। अब हमें गिवन है ये चीज़, ठीक है। अब हमें गिवन है S16 का वैल्यू, तो S16 इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2 और 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। S16 का वैल्यू है 256, तो यहाँ रख देंगे 256, तो ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 2 से कट करो इसको तो 8 आएगा, है ना। और यहाँ पर हो गया 2a प्लस 15d, ठीक है। 8 से कट करो, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पर हो गया 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 15d। इक्वेशन सेकंड हो गई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अगर हम इक्वेशन सेकंड को इसके नीचे, सॉरी फर्स्ट को यहाँ पर नोट करते हैं तो ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू मिल सकता है। इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो माइनस 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 32 में से 12 जाएगा तो आएगा 20 इज इक्वल टू 2a से 2a कैंसिल क्योंकि ये प्लस माइनस का है। 15 में से 5 चला गया तो 10d आएगा, 10 2 ज़ा 20, तो d का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। अब d का वैल्यू पता चल गया तो इसमें किसी में भी रख दोगे, दोनों में से एक में, तो a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये है 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। d का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पर रख दो, तो यहाँ आ गया 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 5 इंटू 2, ये 10 हो गया, इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2a, 2 1 ज़ा 2, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1, ठीक है। a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है। देन अब हमें क्या करना है, S10 फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा गया था ना सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करो, तो S10 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 5, बाहर आ गया 5, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, 1 रखा, प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9 इंटू डी का वैल्यू क्या है, ये 2 है। सॉल्व कर लो, ये हो गया 5, 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, और 18 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 20, 20 इंटू 5 यानी कि 100। तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज 100 आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था, इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इजी है, आप लोग भी कर सकते हो। इस तरीके के और क्वेश्चन होंगे अगर आपकी बुक में तो आप लोग उनको भी करना सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हमारे पास हो गया है सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, देखते हैं इसमें अंदर क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है सो दैट A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। हमको बताना है कि क्या A1 A2 A3 एक AP बनाते हैं या नहीं, और हमसे कहा गया कि AN इज डिफाइंड एज A3 प्लस 4N की हेल्प से, है ना। यानी कि nth टर्म हमको दिया गया है, A1 A2 A3 का वैल्यू बताना। AP का सबसे पहली जो एक्सरसाइज थी ना उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते थे, इसकी हेल्प से मैं सिर्फ AP बनानी है। क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। यानी कि S15 बताना है और AP बनानी है, ठीक है। तो nth टर्म हमको गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है कि A1 A2 और A3 को रखने पर हमें एक AP मिलती है, कौन सी वो, और nth टर्म गिवन है 3 + 4n, ठीक है, ऐसे गिवन है। और S15 शायद, हाँ, सम ऑफ 15 टर्म्स हमको फाइंड करके बताना भी है ना। तो an का वैल्यू ये है,
जब हम n की जगह पे 1 2 3 4 फाइंड करेंगे तभी तो हमको a के वैल्यू मिलेंगे, ये वाले, है ना, क्योंकि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4 n है, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स पुट करने पर हमें मिलेगा a1 का वैल्यू। a1 का वैल्यू 1 तब मिलेगा जब इसमें हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे, यानी कि 3 प्लस 4 इंटू एन की जगह पे 1, तो ये हो गया 3 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये आ गया 7। इस तरीके से जब a2 फाइंड करेंगे तो इसमें 2 रखना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8, तो 3 प्लस 8 ये हो गया 11, ठीक है। a3 फाइंड करने के लिए इसमें 3 रखना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया 12, तो 3 प्लस 12 यानी कि 15 आ गया, ठीक है। अगर 3 टर्म्स आ गए तो इसके हेल्प से हमारी जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, नाउ द AP हमारे पास क्या कि A1 A2 A3, यानी कि 7 11 15 ऐसे हमारी AP आ जाएगी। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है A, ठीक है, वो क्या है, वो है 7, और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 11 माइनस 7 करके, यानी कि 4। तो A और D के वैल्यू आ गए। तो सम ऑफ 15 टर्म्स पूछा गया है, ठीक है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकालोगे, SN वाले फॉर्मूले से, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो n की जगह पे 15 रखोगे तो 15/2 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 7 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है, ये आ गया, ठीक है। तो 15/2 7 2 ज़ा 14, 15 में से 1 चला गया तो 14, और 14 4 ज़ा कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56, 56 में जब 14 ऐड करोगे तो हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70, तो बाहर लिखा है 15/2 इंटू 70, 2 से कट करोगे 35, ठीक है। तो ये हो गया 35 इंटू 15 S15 का वैल्यू, इनका करा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया 75 का 5 कैरी किया 7, 15 3 ज़ा 45 और 7 52, ठीक है। तो 525 ये हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ 15 टर्म्स जो आया वो आ गया 525, और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था जो कि हमने इस तरीके से किया है सॉल्व, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12। जहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे ख्याल से एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और जो आगे के क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर है 19, लेकिन उनके अंदर अलग अलग मतलब काफ़ी सारे पार्ट भी गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 पार्ट है, 18 के अंदर 4 है, और 19 के अंदर भी 3 है। तो अगर इनको देखा जाए तो यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 क्वेश्चन तो यही है हमारे पास, बाकी ऊपर के 4 अलग है, और 13 के अंदर भी 2 पार्ट है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय जय भारत, मौज करो, पढ़ते रहो, और अगला लेक्चर देखना मिस मत करना, क्योंकि इन क्वेश्चन को हम उसके अंदर सॉल्व करके आपको सभी का सोल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर।